एक बार फिर से स्वागत है गुडसप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम। यानी सी प्रोग्राम जब हम बनाने चल रहे हैं तो हमें जो बेसिक एलिमेंट्स है उसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है, वो क्या है और क्यों ज़रूरी है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। इसमें सबसे पहला जो आता है वो है आपका कैरेक्टर सेट्स। आप समझिएगा, कैरेक्टर सेट्स में आपका पहला चीज़ है बेसिक कैरेक्टर सेट्स। यानी जो बेसिक कैरेक्टर सेट्स है जिसको कैरेक्टर्स कहते हैं, ये आपके सी प्रोग्राम को लिखने के लिए कंपलसरी है, यानी बिना इसके आप तो लिख नहीं सकते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर जो सेट्स है इंक्लूड है उसमें कैरेक्टर्स दैट ग्रांटेड टू बी सपोर्टेड बाय ऑल सी कंपाइलर। सभी सी कंपाइलर के द्वारा ये सपोर्ट किया जाता है। इसमें आपका इंक्लूड है ऑल अपर केस लेटर। यानी कि यदि आप सी प्रोग्राम सीखने जा रहे हैं तो आपको A to Z का नॉलेज होना चाहिए, यानी ABCD आपको आनी चाहिए। इसके साथ में लोअर केस में भी यानी छोटकी ABCD भी आपको आनी चाहिए। इसके अलावा आपकी डिजिट्स की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि 0 to 9। ये बेसिक आपके एलिमेंट्स के पार्ट होते हैं। इसके बाद जो आपके स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ पंक्चुएशंस मार्क हो गए, पीरियड हो गया, डॉट हो गया, कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, तो इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर में जैसे आपका %% हो गया, आस्टिस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, हैश हो गया, $साइन हो गया, तो ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स है। स्पेस हो गया। इसके बाद एक आपका ये नल कैरेक्टर भी होता है, तो ये सिंगल कोड, बैकस्लैश, 0 और सिंगल कोड, इसको नल कैरेक्टर बोलते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर के ये सेट है जहाँ पे कि आप एक कह सकते हैं कि ये जानकारी रखनी ज़रूरी है यदि आप कोडिंग करने जा रहे हैं। तो आगे हम लोग बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस की। ये भी आपके कैरेक्टर सेट्स का ही पार्ट है, इसका उपयोग अलग अलग है। जैसे समझ लेते हैं हम लोग। एस्केप सीक्वेंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स that are not easily typeable और printable। एस्केप सीक्वेंस का उपयोग हम लोग कब करते हैं? जब किसी खास कैरेक्टर को हम लोग को टाइप करना है या प्रिंट करना है सी प्रोग्राम में, तो वो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, यानी आसानी से नहीं कर सकते हैं, नॉट ईजली टाइपेबल और प्रिंटेबल। तो उस स्थिति में हम लोग उसके साथ स्टार्ट करते हैं बैकस्लैश के साथ और फॉलोड बाय डे कैरेक्टर, उस कैरेक्टर के साथ। कुछ कॉमन एस्केप सीक्वेंस जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे है बैकस्लैश n, यानी हम लोग जब प्रिंट एफ लिखते हैं बैकस्लैश n लिखते हैं तो इसका मतलब होता है न्यू लाइन के लिए। बैकस्लैश t लिखेंगे, इसका मतलब टैब कैरेक्टर है, लगभग 4 स्पेस छोड़ करके अगला प्रिंट करता है। इसके बाद बैक स्पेस के लिए होता है बैकस्लैश b, कैरिज रिटर्न के लिए होता है बैकस्लैश r। सिंगल कोड यदि आपको प्रिंट करना है तो ये सिंगल कोड के अंदर बैकस्लैश के बाद एक सिंगल कोड दे देंगे, फिर ये सिंगल कोड क्लोज हो जाएगा। हालांकि आप जब प्रिंट कराते हैं तो वहाँ डबल कोड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको डबल कोड प्रिंट कराना है तो बैकस्लैश के बाद यहाँ डबल कोड हो जाएगा। और स्लैश प्रिंट कराना है तो ध्यान दीजिएगा, आपको डबल स्लैश लिखिएगा तो एक स्लैश प्रिंट होगा। तो इस प्रकार से आपका ये एस्केप सीक्वेंस काम करते हैं। इसको भी हम लोग आगे प्रोग्राम में सीखेंगे कि कैसे हम इसको उपयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये पहले हम बता दिए, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो होंगे वो मेनली प्रोग्रामिंग पर आधारित ही होगा, मेनली प्रोग्राम ही हम लोग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो बेसिक एलिमेंट है वो है कीवर्ड। कीवर्ड क्या है भाई? तो सी प्रोग्राम में कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड है, या कह सकते हैं कि ये स्पेशल इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड मीनिंग, यानी कि इसकी जो मतलब है, काम जो है, इसकी टास्क जो है वो क्या परफॉर्म करेगा, ये पहले से डिफाइन है सी के कंपाइलर में। ये जो है यूज नहीं हो सकता है एज ए आइडेंटिफायर, यानी वेरिएबल के नाम के रूप में, फंक्शन के नाम के रूप में आप इन कीवर्ड्स का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर एन इंटरनल पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज सिंटेक्स,
ये सी लैंग्वेज सिंटेक्स का इंटरनल पार्ट है, इसको आप उपयोग नहीं कर सकते। यह स्पष्ट नियम है, समझिए कि आप कीवर्ड को वेरिएबल नहीं बनाएंगे। दीज कीवर्ड आर यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम। जैसे हम लोग इन कीवर्ड की सहायता से हम लोग डेटा टाइप यूज करते हैं, वेरिएबल का डेटा टाइप डिसाइड करते हैं। बेसिक तौर पे 32 कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्राम में। हालांकि जो नए नए अब अपडेट हो रहे हैं कंपाइलर, उसमें संख्या इसकी बढ़ भी रही, कंपाइलर नहीं बल्कि जो सी का वर्जन है, जैसे सी 99 80 सी है, तो उसमें इससे ज़्यादा हुआ है। मोस्टली आपका ये 32 ही है। इसमें आपका ऑटो हो गया, ब्रेक हो गया, केस, कैर, कॉन्स्ट, तो ये तमाम चीज़ें जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे, इस पर प्रोग्राम बनाएंगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। तो मोस्टली सारे डेटा टाइप आपके हो जाते हैं भाई ये कीवर्ड्स। इसके अलावे जो भी आपका ब्रेक है, कंटिन्यू है, स्विच है, फॉर लूप के लिए फॉर है, इफ है, इल्स है, डू है, वाइल है, तो ये सारे आपके कीवर्ड्स है। इसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बेसिक एलिमेंट में। तो अगला है आपका आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होता है ये समझिएगा। तो आइडेंटिफायर इज ए नेम, यानी कि सिंपल क्या है भाई, एक नाम है। यूज टू आइडेंटिफाई ए प्रोग्राम एलिमेंट, जैसा कि इसका नाम आइडेंटिफायर, जो आइडेंटिफाई करता है प्रोग्राम के एलिमेंट्स को। जैसे आपके वेरिएबल हो गए, फंक्शन का नाम हो गया, एरे का नाम हो गया, या अदर कोई यूजर डिफाइन फंक्शन या कोई भी अदर डिफाइन जो भी ऑब्जेक्ट्स है, उसके लिए हम लोग आइडेंटिफायर का उपयोग करते हैं। आइडेंटिफायर्स आर यूज टू गिव मीनिंगफुल नेम टू डिफाइन पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम। अब एक्चुअली में जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तो भी हम बताएंगे कि जब भी आप वेरिएबल का नाम रखिए तो एक मीनिंगफुल नेम रखिए, ताकि हम समझ सकें कि उस वेरिएबल का उपयोग किस लिए करते हैं। और ये जो आइडेंटिफायर है वो हमें वेरिएबल नेम लिखने के लिए हेल्प करता है। इसी की सहायता से ये भी एक तरह का मतलब आइडेंटिफायर ही वेरिएबल है, या कह सकते हैं कि जो वेरिएबल नाम है वो एक तरह का आइडेंटिफायर ही है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हर वेरिएबल आइडेंटिफायर है, लेकिन हर आइडेंटिफायर वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो फंक्शन का नाम हो, वो वेरिएबल ना हो। वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर करेगा, आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन फंक्शन का जो नाम है वो आइडेंटिफायर हो सकता है, बट वेरिएबल नहीं हो सकता है। तो इसके कुछ नियम है, रूल्स है, इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है जब आप एक वेरिएबल का यानी वेरिएबल या आइडेंटिफायर का नाम लिख रहे हैं। तो क्या नियम है? पहला नाम ये कहता है कि ये जो नाम होगा वेरिएबल का, वो कॉम्बिनेशन होगा अल्फ़ाबेट्स का, डिजिट्स का या अंडरस्कोर का। एंड न लिख करके और लिख सकते हैं, या अंडरस्कोर का, एंड और दोनों भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप पूरा अल्फ़ाबेट का भी हो सकता है, पूरा डिजिट का नहीं हो सकता है, आगे हम लोग बात करेंगे। अंडरस्कोर पूरा तो केवल अंडरस्कोर लिखेंगे नहीं, तो इसका कॉम्बिनेशन बना करके लिखना होता है, हालांकि पूरा अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। दूसरा है कि मस्ट स्टार्ट विथ लेटर्स अपर या लोअर केस या अंडरस्कोर। स्पेशल जो कैरेक्टर्स है उसमें आपका सिर्फ अंडरस्कोर ही यूज होगा, बाकी सब इनवैलिड हो जाता है। तो पहला कैरेक्टर यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर शुड नॉट बी डिजिट, पहला कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए, वो या तो अपर या लोअर केस का लेटर होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए। जैसे कि आप यदि लिखेंगे यहाँ पे नम, तो ये वेरिएबल एकदम हो सकता है, num2 हो सकता है, num_2 हो सकता है, लेकिन to_num नहीं हो सकता है। यही नियम कह रहा है, यानी कि शुरू में जो है आपका, कहाँ गया भाई, शुरू में आपका जो है डिजिट नहीं हो सकता है, ये आइडेंटिफायर का रूल है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला नियम देखते हैं। कैन नॉट बी ए कीवर्ड और रिजर्व वर्ड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ए आइडेंटिफायर। मतलब आइडेंटिफायर जो है वो कीवर्ड या रिजर्व वर्ड एज ए आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है, यानी एज ए वेरिएबल नेम या फंक्शन नेम। ये चूँकि हम कीवर्ड में ही बात कर लिए हैं। शुड नॉट कंटेन अ स्पेस, अ स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर इन सम केसेस।
देखिए ये कह रहा है कि आप कभी भी, जैसे मान चलिए कि कोई नंबर है तो आप चाहते हैं कैसे लिखना, फर्स्ट नंबर, आप वेरिएबल का नाम चाहते हैं यानी कि फर्स्ट स्पेस नंबर, तो ये गलत हो जाएगा। बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, इवन डॉट नहीं होना चाहिए, इवन हाइफन नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप एक कैरेक्टर का उपयोग कर सकते हैं स्पेशल, वो है अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नंबर, नहीं तो फिर आपको विदाउट स्पेस लिखना होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पर दिया है एग्जांपल आइडेंटिफायर माय वेरिएबल हो सकता है, सम हो सकता है, अंडरस्कोर वैल्यू हो सकता है, कैलकुलेट अंडरस्कोर एरिया हो सकता है। तो ये आइडेंटिफायर का रूल है, इसको ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। अब आते हम लोग बात करते हैं वेरिएबल का। अब वेरिएबल क्या है भाई, तो वेरिएबल एक स्पेसिफिक टाइप है आइडेंटिफायर का जो यूज किया जाता है प्रोग्राम में डेटा को स्टोर करने के लिए। यानी कि वेरिएबल इज ए नेम, इस चीज़ को इजीली समझने का प्रयास करेंगे। वेरिएबल क्या है, जस्ट लाइक ए नेम है दैट स्टोर वैल्यू, यानी कि इट इज जस्ट लाइक ए कंटेनर दैट कंटेन डिफरेंट वैल्यू। ये कंटेनर है, कंटेनर होने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू को कंटेन करेगा यानी रखेगा। वेरिएबल्स आर यूज टू होल्ड वैल्यूज दैट कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी उसमें जो वैल्यू है, जैसे मान चलिए हमने नम नाम का वेरिएबल लिया है, अभी इसका जो वैल्यू है वो क्या है भाई 5। अब यदि 5 वैल्यू है तो वो 5 के बदले 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, यानी उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विथ ए स्पेसिफिक डेटा टाइप टू स्पेसिफाई द काइंड ऑफ डेटा दे कैन होल्ड, दैट इज इंट फ्लोट कैर। ये प्रकार है वेरिएबल को, जैसा हम डिक्लेयर करेंगे, एज ए इंट डिक्लेयर करेंगे तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा, फ्लोट डिक्लेयर करेंगे तो फ्लोट टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा, यदि आप कैरेक्टर टाइप डिक्लेयर किए तो डेफिनेटली कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगा। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, और ये इसका जो डिक्लेरेशन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन दिया है इंट एज, तो यहाँ पे जो एज नाम का वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। अब इंटीजर टाइप क्या होता है, फ्लोट क्या होता है, इसको आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इवन कि हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को डीपली समझेंगे, वेरिएबल और कांस्टेंट में अंतर क्या होता है, तो उस चीज़ को समझेंगे हम लोग अगले वीडियो में। वेरिएबल और वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड कांस्टेंट और कांस्टेंट के टाइप्स। तो फिलहाल हमने बात कर लिए वेरिएबल का। अगला जैसे एग्जांपल दिया है फ्लोट टेम्परेचर, तो इसमें फ्लोट वैल्यू रखेगा जो वेरिएबल का नाम है टेम्परेचर। तो इस प्रकार से बेसिक एलिमेंट ऑफ सी में हम लोग यहाँ तक सीखे। क्या क्या सीखे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैरेक्टर सेट्स जिसमें अपर केस, लोअर केस, डिजी, पंचुएशन मार्क, स्पेशल कैरेक्टर और नल कैरेक्टर की जानकारी चाहिए। इसके अलावा एस्केप सीक्वेंस की आपको जानकारी होनी चाहिए, आप यहाँ से जानकारी ले भी रहे हैं। इसके बाद आपके बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम में आपका कीवर्ड्स हो जाते हैं, आइडेंटिफायर्स हो जाते हैं। आइडेंटिफायर के हम लोग रूल्स को समझ लिए, वेरिएबल क्या होता है ये समझ लिए, स्केल डिक्लेरेशन के एग्जांपल है। अगले वीडियो में हम लोग डीपली समझेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आपसे एक अनुरोध, आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दें। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और आपके पास कोई भी डाउट, क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताने का ज़रूर कष्ट करेंगे। धन्यवाद।